नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास राव का स्वागत करता हूँ। बात करते हैं बीपीएससी के एग्जाम में आए जाने वाले क्वेश्चन जो कि आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या है। आपने पढ़ा होगा मुगल बादशाहों के बारे में, शाहजहां, अकबर, बाबर। और भारत का वह शासक जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी तो बाबर था। बाबर ने सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना की थी। लेकिन कई जितने भी मुगल वंश के शासक थे सब लोभ लालच में अपने परिवार संपत्ति को लेकर के व्यक्तिगत जीवन बिताते थे। मगर एक व्यक्ति जो था सिराजुद्दौला, जो देश के आज़ादी के लिए विशेष भूमिका निभाई। शायद आप जानते भी नहीं होंगे, सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था, नवाब था, जिसने अपनी राजगद्दी को 20 साल की उम्र में ही प्राप्त कर ली थी। सिराजुद्दौला जो था वो व्यक्तिगत शासक नहीं था बल्कि सामाजिक शासक के तौर पर शासन करता था। लेकिन उसे मीर जाफर ने उसको मार दिया था और उसकी राजगद्दी में बैठा था। तो बात करते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला कौन था? आप जानते होंगे सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। सिराजुद्दौला जिन्होंने बंगाल के ऊपर शासन किया था काफी लंबे समय तक। 1753 से लेकर 1757 तक उसने प्लासी का युद्ध के समय तक अपने सिराजुद्दौला ने अपने वर्चस्व कायम की थी। जानते होंगे सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला जो था, जिसका पुत्र, यानी सिराजुद्दौला किसका पुत्र था तो वो जैन उद्दीन जो था, अमीना का बेगम का पुत्र था। जैन उद्दीन उनके पिताजी थे और अमीना बेगम उनके फादर थे। सिराजुद्दौला आप जानते होंगे जो जैन उद्दीन यानी कि उनके पिताजी और तथा अमीना बेगम माताजी थे। तो सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? जब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से युद्ध किया था तो वो हार गए थे, क्योंकि उनके जो अपने सैनिक थे अंग्रेजी शासक में, वो क्रूर शासक थे। जितने भी सैनिक थे छल कपट थे। भारत के जितने भी हिंदू राजा मारे गए, जितने भी हिंदू राजाओं का अंत हुआ, सब छल कपट से हुआ, पीछे से मार के। आप जानते होंगे राणा सांगा या छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप शिवाजी, जितने भी राजा थे, बड़े बड़े शेर शासक थे। तो बात करते हैं कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की सेना को खाद्य आपूर्ति से कटौती कर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जो उनके अंदर सेनापति थे उन्होंने अंग्रेजों को सारा खाद्य भंडार खाली कर दिया और जितने भी व्यक्ति थे भूखे पेट अंग्रेजों के अधीन। तो बात करते सिराजुद्दौला के बारे में। आप जानते होंगे अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रहार, सिराजुद्दौला की जो हार कैसे हुई थी तो उनके सेना जो थे वो कुछ अंग्रेजों से मिले हुए थे। उन्होंने खाद्य भंडार, जिसे कहते हैं बफर स्टॉक, फूड स्टॉक, उन फूड स्टॉक पे रोक लगा दिया। जितने भी खाद्य भंडार धीरे धीरे खाली हो गया। और इस तरह से अंग्रेजों द्वारा प्रहार किए जाने के बाद सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लगभग 2.5 लाख सेना थे जिन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। तो बात करते हैं अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की सेना की खाद्य आपूर्ति में कटौती कर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। सिराजुद्दौला की मृत्यु कैसे हुई थी? मोहम्मदी बेगम के सिराजुद्दौला पर कटार से वार किया और इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये गलत है। मोहम्मद जो थे वो मोहम्मदी बेग नहीं था, बल्कि उनका नाम जो मीर जाफर था, जिन्होंने उनके सेनापति मीर कासिम द्वारा युद्ध किया गया, उन पर मारा गया था। तो मोहम्मदी बेगम सिराजुद्दौला पर कटार से वार किया, इस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। ये कुछ पुष्टि अलग अलग बातों से होती है। नवाब सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति कौन था? तो नवाब सिराजुद्दौला की सेनापति जो था, आपका याद रखना है, वो आपका मीर जाफर था। जिसने मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला को मार दिया था। मीर कासिम के द्वारा उनको प्रहार किया गया। और सिराजुद्दौला का जन्म कब और कहां से हुआ था? तो याद रखना है 1733 में मुरीदाबाद जिसे कहते हैं, तो मुरीदाबाद में उनका जन्म हुआ था। मुरीदाबाद में उनका जन्म हुआ था 1733 में। तो इस तरह से बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? मुरीद अली खान, यानी कि मुरीद कुली खान जो था, मुरीद कुली खान जो था वो बंगाल का प्रथम शासक माना जाता है, नवाब माना जाता है। और 1757 में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था, जिसने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। प्लासी का युद्ध जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल युद्ध था। इसमें कई सारे जनसंहार हुए, कई सारे लोग मारे गए। पूरी तरह से बंगाल की अर्थव्यवस्था पानी की तरह बह गया था, चौपट हो गया था। इस तरह के क्वेश्चन सामने आते हैं। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुरीद कुली खान, जिन्होंने बंगाल की स्थापना की थी। इस तरह से बंगाल का पुराना नाम क्या है? गौर, जिसे बंगाल की राजधानी ढाका है। जानते होंगे बांग्लादेश और उसकी राजधानी ढाका है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगा या बंगा, जिसे कहते हैं बंगा या बंगा कहा जाता है। सिराजुद्दौला की मौत का कब हुई थी? 2 जुलाई 1757 को मुरीदाबाद में। तो 2 जुलाई 1757 को मुर्शिदाबाद में बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मंसूर अली खान। मंसूर अली खान जो था बंगाल पर आजाद कब हुआ? बंगाल आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत का
एक अंग था लेकिन कट के अलग हो गया, जिसकी राजधानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका बन गया। अब बंगाल का दीवान कौन था? कुल्ला खान। इस तरह से बंगाल की स्थापना की गई। बंगाल का अपनी एक खाद्य पदार्थ है मच्छी चावल, बंगाल का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ है। और बंगाल में अगर राजनीतिक युद्ध की बात करें तो 1971 में बंगाल को पाकिस्तान से अलग किया गया था। और बंगाल का जो विभाजन इस तरह से 1905 में हुआ था। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।